व्हाट इज 21% ऑफ 50। इसकी एक ट्रिक है। लेकिन जब कभी भी कोई भी परसेंटेज लिखी हो, 21% लिखा हो, 10% लिखा हो, 9% लिखा हो, लेकिन अगर वो 50 के नंबर का हो, मतलब कि इधर कोई भी परसेंटेज लिखी हो, मतलब लेकिन वो किसका हो, 50 का, तो आपने क्या करना है, इस नंबर को हाफ कर देना है। जैसे 21 का जो हाफ है वो 11 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। यानी कि हाफ का मतलब है इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दें, 2 कर दें। तो अब व्हाट इज 21% ऑफ 50, इसका मतलब है कि आप, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल टेक टाइम। ट्रिक ये बता रहा हूँ कि अगर 50 की कोई भी परसेंटेज हो तो जो परसेंटेज के साथ नंबर हो आप उसको हाफ कर दें। यानी 21 है तो उसको हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 11.5। अभी देखिए व्हाट इज 7% ऑफ 50। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी कोई भी परसेंटेज ऑफ 50 की ना, आप उसको हाफ कर दें। अब 7 है तो इसका हाफ क्या होगा, 3.5। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें 21% है ना, अगर मैं इधर कर देता हूँ 15% ऑफ 50, तो मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, ए दे देता हूँ 5, बी दे देता हूँ 7.5, सी दे देता हूँ 8.5। आप मुझे बताएं इसमें से इसका आंसर क्या होगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार नीचे कमेंट में रहेगा। सो जल्दी से जो है नीचे कमेंट में जाइए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अगर आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 2 जीरो काट दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। अब आप कहेंगे सर इतना आसान तरीका कि आपने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और परसेंटेज फाइंड कर ली। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम मुगल है और मैं जो है टेक्निकल मैथ, ट्रिक वाली मैथ और जो है कंसेप्चुअल मैथ का जो है एक्सपर्ट हूं। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह बगैर कैलकुलेटर के सेकंड्स के अंदर जो है परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों देखो, अगर 2 नंबर की परसेंटेज फाइंड करनी हो और दोनों में जीरो मौजूद हो तो आपने क्या करना है, दोनों का एक एक जीरो काट देना है। जैसे देखेंगे 30% ऑफ 50 था, मैंने दोनों का एक जीरो काटा, 3 5 क्या आ गया 15, तो 30% ऑफ 50 क्या होता है, 15, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने 70% ऑफ 70 निकालना है, इन दोनों का भी आप एक और एक जीरो काट दें, जो बाकी रह जाए उनको मल्टीप्लाई कर दें। 7 7 क्या आ जाएगा 49, तो 70% ऑफ 70 क्या आ गया, 49 आ गया। दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे तो 2 जीरो है, अगर 2 जीरो ना हो और 1 जीरो फिर क्या करेंगे। फिर दोस्तों ऐसे करेंगे कि 30% ऑफ 7 जो है आप क्या करेंगे, 1 जीरो काट देंगे, अगर 1 जीरो है तो 1 जीरो काट दें, बाकी को आप करें मल्टीप्लाई। 7 3 क्या हो जाएगा 21। लेकिन आपने इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, वो क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 अगर जीरो हो तो काट के पूरे का पूरा नंबर लिखे, अगर 1 जीरो है तो वो काट दें, लेकिन 1 जीरो नहीं है ना तो उसकी जगह यहाँ पे क्या करें, पॉइंट लगा दें। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। अगर आपके पास 20% ऑफ जो है 5 हो तो ये क्या होगा, 1 जीरो काट दें, 5 2 क्या हो जाएगा 10, और इन दोनों नंबर में से पहले नंबर के बाद क्या लगा दें, पॉइंट। तो ये तरीका है इसकी परसेंटेज फाइंड करने का। अब आप कहेंगे कि सर जी अगर एक भी जीरो ना हो तो फिर क्या करें। दोस्तों अगर एक भी जीरो ना हो तो परेशानी की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 15 15 क्या होगा, 225 होगा। पहले आप जब एक जीरो होता था तो आप एक के बाद पॉइंट लगाते थे, और जब कोई जीरो नहीं है तो फिर आप 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये तरीका है परसेंटेज फाइंड करने का। दोस्तों जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9% ऑफ 9 निकालना है तो ये 9 9 क्या हो जाएगा 81। अब इधर तो नंबर ही 2 है, तो आपने क्या करना है कि एक ये नंबर और एक ये नंबर, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगा देना है। तो अब आपके पास ये जो है 9% ऑफ क्या हो गया, 9 आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके समझाए हैं कि अगर जो है 2 जीरो हो फिर कैसे परसेंटेज करनी है, 1 जीरो हो तो फिर कैसे परसेंटेज करनी है, और अगर कोई जीरो ना हो तो फिर कैसे परसेंटेज फाइंड करनी है। तो दोस्तों ऐसे मजीद जबरदस्त, बेहतरीन और टेक्निकल तरीके सीखने के लिए, जो कि आप शॉर्ट किस्म के एमसीक्यू टेस्ट के अंदर अपने ज़हन के अंदर जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जहां पे आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, तो ऐसे मेथड अगर आपने सीखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम खुर्रम फाउंडेशन है और मेरा ये जो टिकटॉक है खुर्रम फाउंडेशन, इसको फॉलो कर लीजिए और जो है मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम असातिज़ा, वालिदैन और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि जी आजकल हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं और उस पर जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, ज़्यादातर तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस को मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन वैसे हमारे माशाल्लाह सोशल मीडिया पे हर बंदा ही टीचर है और वो ये समझता है कि मतलब वो जो है ना कोई बहुत हाईएस्ट रैंक का वो टीचर है। मैं तो खैर अपने आप को नहीं कुछ समझता। बहरहाल इस काम का बीड़ा मैंने इसलिए उठाया जनाब कि हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर है कि हमारे बच्चे, ख़ासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब वो ज़ाहिर है ये वीडियोस देखते हैं, और मेरा तो सारा दिन ताल्लुक़ रहता है, और फिर वो ज़ाहिर है वो देख कर आते हैं और वो कोई चीज़ सीखते हैं, कोई शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं और वो फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बाज़-औक़ात नहीं कर पाते या वो बाज़-औक़ात कोई उसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो
बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स को जन्म देती है। दूसरी बात यह है कि जब कोई प्लेटफॉर्म ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फेमस होता है, उसके सब्सक्राइबर भी हज़ारों की तादाद में होते हैं, व्यूअर्स भी उसके ज़ाहिर है जो मुख्तलिफ उसके जो वीडियोज़ होते हैं उस पर भी हज़ारों के हिसाब से होते हैं। तो फिर आप ये बताइएगा कि जब इस किस्म के कॉन्सेप्ट होंगे तो वहाँ क्या फैल रहा है। अब मेरा जो मौजू है जी वो है खुरम फाउंडेशन, आजकल वही चल रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं उनके माशाल्लाह जो मैथ के जो टेक्निकल मैथ के एक्सपर्ट हैं, बल्कि साइंटिस्ट मैं कहूँगा जी, बल्कि इन्वेंटर कहूँगा, क्योंकि वो माशाल्लाह इन्वेंटर है और वो ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं जो मैं उनसे खुद सीख रहा हूँ और मैं बड़ा उनका मद्दाह हूँ और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। यानी मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो प्रेजेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए एक यूँ कह सकते हैं वाइटामिन है, कि मतलब मेरे लिए बड़ा वो एक वो चीज़ है कि मुझे बड़ी एनर्जी देता है ना, जैसे वो स्टिंग देती है आपको, उस तरह की कोई चीज़ है मतलब वो माशाल्लाह। और इस तरह की वो इन्वेंशंस करते हैं और वो माशाल्लाह ऐसे टेक्निकल मैथ के एक्सपर्ट हैं कि मैं यकीन करें कि मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ, मतलब सब्सक्राइबर भी हो गया हूँ, फ़ाइन भी हो गया हूँ और मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ कि जी वाह माशाल्लाह जी, इस किस्म की चीज़ें बताते हैं। मतलब मुझे तो खुद नहीं आती थी ये। मिसाल के तौर पर देखें, अब मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बताता हूँ। आपने पहली वीडियो में तो देखा ही होगा उन्होंने कितना ज़बरदस्त तरीके से आपको परसेंटेज सिखाया है। अच्छा, हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाया था ना, मतलब मैं तो स्टूडेंट हूँ मैथ का, तो उन्होंने कहा था कि बेटा अगर 21% निकालना है ना 50 का, तो कोई भी फिगर निकालना है, 21 तो एक एग्जांपल है ना जो उन्होंने पेश किया, तो मैं वही असल में लेके चलूंगा ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो जो देखने वाले हैं। तो 21% अगर निकालना है ना 50 का, तो 21 जो आपके पास फिगर होगा उसको 100 से आपने डिवाइड करना है, क्योंकि परसेंट है, परसेंट का मतलब है फीसद, तो वो पर हमेशा जो है ना नीचे उसके 100 ही आएगा जो भी परसेंट होगा। अब 21 डिवाइडेड बाय 100 है और मल्टीप्लाई उस फिगर से कर दें जिसकी आपने निकाली, जैसे 50 है, तो ये जवाब आ गया 10.5। तो ये ज़ाहिर मैं गलत था, तो इन्होंने आज मुझे बताया कि नहीं सर ये तो 11 पॉइंट कुछ आता है, तो ये तो आप गलत हैं कि 21% अगर आपने 50 का निकालना हो ना तो ये गलत है जी। ये जो मेरा 10.5 है, ये यकीन करें आज मैं तकरीबन 40 साल पहले मैंने ये चीज़ सीखी थी और तकरीबन 29-30 साल से मैं इस तरह परसेंटेज निकाल रहा हूँ जो कि गलत है। और ये तरीका भी देखें कितना लंबा है। मिसाल के तौर पे अब आप ये समझें कि देखें, लेट सपोज मैंने 80% निकालना है 75 का, तो मैं 80 को डिवाइड करूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 75 से, ये मैंने निकालना है जी। तो ये देखिए कितना लंबा मेथड है और इनका मेथड कितना शॉर्ट है, जिसमें आपने ज़ाहिर है बस 200-300 चीज़ें याद करनी है कि अगर 1 0 हो तो क्या होगा, 2 0 हो तो क्या होगा, अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 15 को 15% निकाल रहे हैं तो क्या होगा। ये कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी है जो मेरा ख्याल है आपको 15 से 20 साल में याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आपको परसेंटेज निकालने पे अबूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें, अगर मैंने निकालनी हो 15% निकालना हो 15 का, तो मैं ज़ाहिर है 15 को डिवाइड करूंगा 100 से सिंपल, और उसके बाद जनाब मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 से, ठीक है। तो ये मेरा जवाब आया 2.25। लेकिन देखिए सर ने कितनी शॉर्टकट बताई है आपको कि 15 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करें एंड यू यूज कैलकुलेटर, बिकॉज आपको तो नहीं पता कि 15 से मल्टीप्लाई करें, बहुत से बच्चों को नहीं पता। 225 आएगा। फिर अगर इसमें 0 ना हो, दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है, कंडीशन नंबर 2, अगर इसके दोनों फिगर्स में 0 नहीं है तो आपने घबराना नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि आपने ये करना है कि आपने फिगर गिनने हैं और वो भी राइट साइड से। ये तीसरा गुर है इसका, यानी रूल नंबर 3, और ये पेज आपने पूरा साथ रखना है अगर आपने 15 की परसेंटेज निकालनी है। फिर आपने पूरा पेज रखना है। फिर उसके बाद जनाब आपने ये करना है कि आपने फिर उसके बाद वो फिगर गिनने हैं, 2 फिगर, और ये याद रखिएगा राइट साइड से, जैसे ये देखें 5 और 2, उसके बाद आपने डॉट लगाना है, ठीक है। फिर आपने डॉट लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, बिंदी लगा देना है, जो भी आप इसको जिस जबान में कह लें। वो जब आप पॉइंट लगा देंगे ना तो तब आपकी वो एग्जैक्ट परसेंटेज निकल आएगी 15 की, बगैर कैलकुलेटर। वैसे कैलकुलेटर आप यूज करें, सॉरी 15 को 15 से मल्टीप्लाई कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर से करोगे ना जैसे मोबाइल, लेकिन नहीं, वो शॉर्टकट है आपकी। सारा कुछ करके फिर आपने वो पूरा पेज देखकर उसकी एक एक जो वो होगी ना आपके पास लिखी हुई, उसके अकॉर्डिंगली आपने वो निकाल के और आपने हैरान कर देना है कि देखिए हमने बगैर परसेंटेज के फार्मूले के, जो कि मेरा ख्याल है 1 से 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट की मेहनत करके और वो पूरा एक पेज उसको फॉलो करके और शॉर्टकट ट्रिक के जरिए हमने 15% निकाला है जी। ये देखें 15% ऐसे निकलता है। और ये जो आप हमें सिखाते थे ना अदनान साहब, ये बिल्कुल गलत था और ये तरीका कार होता है परसेंटेज। ये देखें आप इस तरह हमें सिखाते थे, ये गलत है तरीका। असल तरीका जो शॉर्टकट ट्रिक है वो ये है। तो इंशाल्लाह ताला फिर ये है कि इसमें जितने भी नंबर्स के जितने भी परसेंटेजेस आपने निकालने हैं उसकी फिर आपने अलहदा से ना एक जदूल बनाना है, जदूल बंदी करनी है आपने सबसे पहले, उसमें सारी चीज़ें आपने जो है ना नोट डाउन करनी है। और फिर इंशाल्लाह ताला आपको मैंने गुजारिश की है कि 10 से 20 साल की ब्रैकेट के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला ये सारी ट्रिक्स मेमोराइज हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह ताला दुआएं देंगे आप सर शहजाद को, खुरम शहजाद आई थिंक मोहतरम हमारे उस्ताद है उनका नाम है,
तो आप उनको दुआएं देंगे कि सर आपने हमें ऐसा तरीका बताया ईजाद करके ट्रिक्स का जो कि ज़रा हमें नहीं पता था। डेफिनेटली ये बड़ा एक इतना आसान तरीका है। और अदनान साहब हमें क्या पढ़ा रहे थे जी, अब बाकी टीचर्स, यार ये कैलकुलेटर पे इतना मुश्किल तरीका 1-2 सेकंड के अंदर होने वाला नहीं सर, ये हमें नहीं पसंद है। और वो करते भी साइंटिफिक देखें कैलकुलेटर पे था, आपने जो तरीका बताया वो तो मोबाइल के कैलकुलेटर पे भी हो जाता है। और इसके अलावा जो है जी, हम अगर उसको वैसे मैनुअल करना चाहें तो वो आपने वो एक लाइनों वाला भी तरीका बताया हुआ जो जापानीज़ मेरे ख्याल से करते हैं, उसको भी तरीक़ेकार को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह 5-6 साल में वो भी सीखेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला हम अप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो यही है कि आप इस किस्म के वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपकी मैथ्स, आपके दीगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बाकी जो उनके टीचर्स हैं उनके भी आप वीडियोस देखा करें ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हो। फिर आपने ना मेरी इस बात के वीडियो के एंड में इनकी एक और वीडियो भी देखनी है जिसमें ये जूतों का डिस्काउंट निकाल रहे हैं, वहां पर देखिएगा कौन सी शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं। फिर आपने मुझे कमेंट्स में या अपने जो भी आपके होते हैं ना, मेरे साथ गुफ्तगू होती है चाहे व्हाट्सएप होता है, उसमें मुझे ज़रूर बताइएगा कि अदनान साहब यार आप हमें तो एक ऐसा टीचर आपने रिकमेंड कर दिया। देखें ना, मैंने उनको सब्सक्राइब भी किया है, ये जो हमारे खुरम फाउंडेशन वाले सर हैं, और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इन्हें सब्सक्राइब करें और आप इनसे मैथ सीखें। ये माशाल्लाह जो है ना टेक्निकल मैथ के एक्सपर्ट हैं, बल्कि साइंटिस्ट हैं। मैं तो उनको इन्वेंटर कहता हूँ कि इन्वेंटर है ये मैथ के जनाब। तो जनाब मैं सलाम पेश करता हूँ आपको सर, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। मैंने यकीन करें आपका ये जो तरीका है ना, ये मैंने नोट कर लिया। मैं अगले 10 साल तक इंशाल्लाह इस पर अपनी रिसर्च मुकम्मल कर लूँगा। और उसके बाद ये कि वो सारी चीज़ें मुझे तो खैर मेमोराइज़ नहीं हो सकती, उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है, लेकिन हो सकता है हमारी आने वाली नस्लें इसको मेमोराइज़ कर लें। जज़ाकल्लाह। असम को दोस्तों, आपने बड़े बड़े मॉल्स पे लिखा देखा होगा कि 70% ऑफ या 30% ऑफ या 20% ऑफ। बेसिकली ये ऑफ आप फाइंड कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जूतों की दुकान पे गए और वहां पे लिखा है जी 70% ऑफ, अब वहां पे जो आपको शूज है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2100। ये आपके पास किसकी प्राइस है? एक शूज की प्राइस 2100 रुपीज। अब साथ उसने लगाया हुआ है कि जी 70% ऑफ है। तो आपने कैसे फाइंड करना है कि आपको पे कैसे करने हैं? आप लिखें जी 70% ऑफ 2100। 70% का मतलब होता है 70/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने इन दो जीरो से काट देना है। अब फिर 21 रह जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा? 70। अब 21 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1470, यानी कि 1470 रुपए जो है ये आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। अब आपने क्या करना है, ये वो वैल्यू है जितना आपको ऑफ मिला है। अब आप 2100 में से 1470 माइनस कर दें तो जितनी कीमत आएगी उतना आपको पे करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो इसको आएगा तो रह जाएगा 630। इसका मतलब है कि आपको 630 जो है वो क्या करना है? पे करना है। तो दोस्तों ये तरीका है कि आप किस तरह से दुकान पे दिया हुआ जो डिस्काउंट है वो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे बताएं कि अगर एक जूता जो है वो 1000 रुपए का हो और 30% जो है वो ऑफ हो, तो मुझे बताएं कि 1000 का जूता आपको कितने का मिलेगा? मुझे आपके जवाब का इंतजार जो है वो नीचे कमेंट में रहेगा। तो जल्दी से जाइए और नीचे कमेंट बॉक्स भर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।